गवर्नमेंट ने सिर्फ सिगरेट के एड्स ही क्यों बैन किए हैं, डायरेक्ट सिगरेट को ही बैन क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का रीजन है गवर्नमेंट की मोटी कमाई, जो कि टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को मिलती है। क्योंकि साल 2020 में गवर्नमेंट को 356 बिलियन रुपीस का टैक्स मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इन प्रोडक्ट्स को कभी भी बैन करने वाली नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल ब्लू ट्रेंड में आपका स्वागत है। गाइस, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो सिर्फ सिगरेट के धुएं से ही मर जाते हैं, जबकि सिगरेट पीकर मरने वालों का आंकड़ा तो 8 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इन खतरनाक आंकड़ों के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सिगरेट की सेलिंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअली ये सब पॉसिबल हो पाता है कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से, जिसने सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी को 77% मार्केट शेयर के साथ सिगरेट इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। तो आखिर क्या है वो स्ट्रेटजी जिनकी मदद से बिना कोई एड रन किए इस कंपनी ने सीक्रेटली अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है, और हमारी गवर्नमेंट भी इनकी बिक्री पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसकी शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी से, जिसने दुनिया के कई देशों को स्मोकिंग करना सिखा दिया था, और इंडिया में भी स्मोकिंग की शुरुआत उसी दौर में हुई थी। और स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है ये बात लोग उस टाइम पर भी जानते थे, लेकिन इस अवेयरनेस का असर ना तो आज दिखाई देता और ना ही 300 साल पहले दिखाई देता था। हालांकि इंडिया में स्मोकिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, और उसी टाइम पर आईटीसी कंपनी की नींव भी रखी गई थी, जिसका इतिहास 113 साल पुराना है। और उस टाइम पर कंपनी का नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उस कंपनी में 28.5% शेयर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और 29.5% शेयर था ब्रिटिश सिगरेट कंपनी बीएटी का, और बाकी का शेयर कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स का था। वैसे सिगरेट तो इंडिया में बहुत ही पहले से मौजूद थी, लेकिन इस कंपनी ने उसे मॉडर्न तरीके से पेश करने का काम किया, यानी कि खुलकर एड चलाया, जगह जगह होर्डिंग लगाकर खूब प्रमोट किया, जिसकी वजह से सिगरेट धीरे धीरे पूरे देश में ही पॉपुलर हो गई। लेकिन फिर 1947 में अंग्रेजों से आजादी के कुछ ही सालों बाद बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को भी इस कंपनी के शेयर से हाथ धोना पड़ा, और फिर 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। अब चूंकि गवर्नमेंट का इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक था, लेकिन वो अपना नाम एक टोबैको कंपनी के नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, और इसीलिए 1974 में इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया, और टोबैको वाले उसके इमेज को भी मिटाने की कोशिश की गई, जिसमें गवर्नमेंट काफी हद तक कामयाब भी हुई थी। इन कंपनी की इस कामयाबी के पीछे का राज सिर्फ कंपनी का नाम बदलना नहीं है, बल्कि इसे उन सेक्टर्स में भी डेवलप करना है जो कि हम इंडियंस की लाइफ में वैल्यू रखते हैं। और इसी कोशिश में ही धीरे धीरे आईटीसी बहुत सारे कंपनीज का एक ग्रुप बनता चला गया, जिसमें आज सनफेस्ट, बिंगो, येप्पी, बी नेचुरल, इंगेज, सेवलॉन और क्लासमेट जैसे कई सारे पॉपुलर ब्रांड शामिल हैं, जिनके प्रोडक्ट हम डेली बेसिस पर यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि इन सभी कंपनीज का मालिक एक ही है, और वो है आईटीसी लिमिटेड। लेकिन चूंकि आईटीसी को अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, और उसके लिए उन्हें चाहिए थे ढेर सारे पैसे, और ये पैसे सबसे ज्यादा तेजी से जुटाए जा सकते थे सिगरेट बेचकर, क्योंकि एक तो इनकी कंजप्शन भी इंडिया में बहुत ज्यादा थी, और दूसरा उस पर कंपनीज को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता था। यही वजह है कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही सिगरेट को हमेशा एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। और अभी के टाइम में बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2018 में दुनिया की 6th लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने $55 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था, जो कि कोको कोला, पेप्सी, नेस्ले, स्टारबक्स के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज्यादा था। और कुछ ऐसा ही प्रॉफिट इंडिया में आईटीसी कंपनी अपने सिगरेट बेचकर कमा रही थी, और उन पैसों को नए नए ब्रांड्स बनाने में इस्तेमाल कर रही थी। एक्चुअली गवर्नमेंट ने स्मोकिंग की वजह से बढ़ती बीमारियों और मौतों को देखते हुए सिगरेट की एडवर्टीजमेंट को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसकी वजह से आईटीसी के साथ साथ और भी सिगरेट कंपनियों की मुसीबतें काफी हद तक बढ़ गई थी। अब आईटीसी की बाकी कंपनी जो सिगरेट से कमाए गए प्रॉफिट पर ही खड़ी थी, वो भी भारी नुकसान में जाने लगी, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आईटीसी ने PPP यानी कि प्राइस, प्लेस और प्रमोशन स्ट्रेटेजी की हेल्प ली। पर वो कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली आईटीसी ने अपने सिगरेट्स को अलग अलग नाम से कई सारी प्राइस कैटेगरीज में लॉन्च किया, ताकि हर टाइप के कस्टमर उसे आसानी से अफोर्ड कर सके। आज के टाइम पर आईटीसी के पास 14 सिगरेट ब्रांड्स हैं, जिसमें ड्यूक एंड रॉयल, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट जैसे कई सारे ब्रांड शामिल हैं, और इसमें कई तरह के प्रीमियम और नॉन प्रीमियम सिगरेट्स भी हैं, जिससे हर तरह के अलग अलग शौक रखने वाले लोगों को ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी सही जगह पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, ताकि ये लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके। इसके लिए स्टार्टिंग में कंपनी ने सभी दुकानदारों को ढेर सारे पैसे दिए, और अपने सिगरेट के डिस्प्ले बॉक्सेस को दुकान के बिल्कुल सामने लगवा दिया, ताकि उसे देखने के बाद लोगों को उसे ट्राई करने का मन हो, और बार बार पैकेट्स को देखने के बाद उसकी कभी न मिटने वाली इमेज उनके माइंड में छप जाए। साथ ही उन्होंने बहुत सी जगहों पर अपने सिगरेट्स के होर्डिंग्स भी लगवाए, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स वापस पटरी पर लौटनी स्टार्ट हो गई। लेकिन आईटीसी कंपनी को असल सक्सेस तब मिली जब उन्होंने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया, और वो था प्रमोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट तो इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर दी गई थी, तो फिर आईटीसी ने अपने सिगरेट को प्रमोट कैसे किया? उसका जवाब है फिल्म इंडस्ट्री से।
जहां अक्सर आज भी बड़े पर्दे पर एक्टर और एक्ट्रेसेस सिगरेट फूकते हुए दिख जाते हैं। एक्चुअली ये वो दौर था जब बॉलीवुड अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी पॉपुलर हो चुका था और हर कोई मूवीज के अलग अलग कैरेक्टर्स में खुद को देखता था। जब एक्टर्स नए नए हेयर स्टाइल और अलग अलग कॉस्ट्यूम में दिखते थे तो लोग उन्हें कॉपी करने लगते थे, जो अभी के टाइम पर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जब उनका फेवरेट एक्टर स्टाइल मारने के लिए स्मोकिंग करता था तो लोग भी उसे कंज्यूम करने लगते थे ताकि वो भी उन्हीं की तरह कूल दिखाई दें। लेकिन क्या सच में मूवीज में दिखाए गए कुछ सेकंड के स्मोकिंग सीन से कोई सिगरेट का एडिक्ट हो सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस पर कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं जिनमें ये साबित भी हो चुका है कि अपने फेवरेट एक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए देखकर एडल्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल WHO की एक स्टडी ने बेहद ही हैरान करने वाले आंकड़ों को रिवील किया है कि इंडिया की 76% मूवीज में टोबैको के सीन्स दिखाए जाते हैं और इसी से इन्फ्लुएंस होकर 52% बच्चे अपनी लाइफ की पहली स्मोकिंग करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस मूवी की स्टार्टिंग में स्मोकिंग किल्स की वार्निंग दिखाई जाती है, उसी मूवी में बार बार लीड एक्टर्स के स्मोकिंग सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिसके लिए कंपनीज प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत बड़ा अमाउंट पे करती हैं ताकि वो स्मोकिंग को मूवीज और टीवी शोज में ग्लैमर के साथ जोड़कर दिखा सकें। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ITC अपना 74% प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट बेचकर ही कमाती है। एंड अकॉर्डिंग टू BI, ITC कंपनी अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से आज भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सिगरेट के एड्स ही क्यों बैन किए हैं, डायरेक्ट सिगरेट को ही बैन क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का रीजन है गवर्नमेंट की मोटी कमाई, जो कि टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को मिलती है। क्योंकि साल 2020 में गवर्नमेंट को 356 बिलियन रुपीस का टैक्स मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इन प्रोडक्ट्स को कभी भी बैन करने वाली नहीं है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया में कभी भी टोबैको प्रोडक्ट बैन हो सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।